वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सारे डाकू मिलकर इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भगौड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। ये सब पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए हुकूमत जाने की तारीखें देते हैं। पीडीएम को फेल ही होना था। साहिवाल में एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा, लाहौर में बड़ा महल गिरते देखा। लाहौर के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप के साथ साबिक वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली खड़ी थी। लोग कहते हैं कहाँ है तब्दीली? ये है तब्दीली। बड़े बड़े डाकुओं पर हाथ डालना तब्दीली है। कहा, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। करप्शन रोकने की तरमीम के मुखालिफ कौम के सामने बेनकाब होंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी, 2 बरस से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। इसने सच ही कहा था कि वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन फिर भी बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट में दबोच लिया। कराची टेस्ट अपने नाम कर लिया। 88 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इमरान बट 12, आबिद अली 10 और बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हुए। नोमान अली ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। डेब्यू में 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के 12वें खिलाड़ी बन गए। यासिर शाह ने 4 शिकार किए। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले फवाद आलम मैन ऑफ द मैच करार। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। बिलावल हाउस कराची में खुशी का समा। बख्तावर भुट्टो जरदारी का निकाह आज होगा। दुल्हा वाले बिलावल हाउस पहुंच गए। तकरीब में दुल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदार शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली में खोकर पैलेस गिराए जाने की गूंज। बाबर आवान और अफजल खोकर आमने सामने। अफजल खोकर ने कहा, बनी गाला 12 लाख रुपए में रेगुलराइज किया गया। अगर वो कब्जा माफिया हैं तो इमरान खान से बड़ा कब्जा ग्रुप कौन हो सकता है? बाबर आवान कहते हैं, पार्लियामेंट किसी कब्जा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। पंजाब हुकूमत ने सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाया, किसी प्राइवेट जमीन को नहीं छेड़ा। एक रुकने असम्बली का घर हुकूमत ने गिराया। ये मामला इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो क्या देख सकती है? नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा, कौमी असम्बली का स्पीकर भी फरीक बन गया है। एहसन इकबाल ने कहा कि प्रोजेक्ट इमरान खान नाकाम हो चुका है। कौमी असम्बली मफलूज हो चुकी है। मुल्क में बदतरीन करप्शन हो रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अजमत सईद की ब्रॉडशीट की सरबराही पर एतराज़ कर दिया। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं, हमने एहतसाब के नाम पर इंतकाम भुगत लिया। नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर मजदूरों के घर गिरा दिए गए। बनीगाला का घर भी गिराना चाहिए था। सिंध बार काउंसिल की जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन का सरबरा बनाने की मुखालफत। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिया में कहा कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहदे के वक्त जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब थे। पैनमा केस में बेंच का हिस्सा थे। सिंध बार काउंसिल का फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर भी इजहार तशवीश। केस का फैसला बिला ताखीर करने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट से तब्दीली का मतलब है मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। सदारती रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है और हुकूमत ने बिल पर कार्रवाई का फैसला किया है। संजीदा सवालात पैदा हो गए हैं कि क्या हुकूमत ने रूल्स के मुताबिक आईनी तरमीम बिल पेश किया? ओपन बैलेट का इक़दाम सेनेट के क़याम की बुनियाद को नुकसान देगा। वज़ीर आज़म का साहिवाल में एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में साहिवाल वालों को 7.5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान। कहा, अप्रैल से मुल्क भर में यकसां निसाबे तालीम मुतारिफ करवाएंगे। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल केस के मुल्जिमान को बरी करने के फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा।
गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के तमाम मुल्ज़िमान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का डैनियल पर्ल केस के मुल्ज़िम अहमद उमर शेख की रिहाई के हुक्म पर तशवीश का इज़हार। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम डैनियल पर्ल के अहले खाना को इंसाफ दिलाने और दहशतगर्दों के एहतसाब के लिए पुरअज़्म है। व्हाइट हाउस का कहना है कि उमर शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त और दीगर कानूनी ऑप्शंस पर पाकिस्तान तेज़ी से जायज़ा ले। अमरीका कातिलों को कटहरे में लाने की माजी की पाकिस्तानी काविशों को तस्लीम करता है। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का बुध के रोज से सिंध में कोरोना वैक्सीन शुरू करने का ऐलान। कहा, चीन से 5 लाख के करीब वैक्सीन वफाकी हुकूमत को मिली है। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ पंजाब भर से हिस्सा लेगी। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियात को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा। चौधरी बरादरान की ज़ेर सदारत पार्टी का तंजीमी इजलास। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला के रहनुमाओं को बल्दियाती इलेक्शन और पार्टी की तंजीम साजी से मुताल्लिक अहकामात और खुसूसी हिदायत जारी। और मलेशिया में रोके गए PIA तैयारे की वतन वापसी। तैयारा कुछ देर में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। PIA के तैयारे को लीजिंग की रकम के तनाज़े पर अदालती हुक्म पर कोलालंपुर में रोका गया था। फरीकैन के दरमियान मामला तय पाने के बाद तैयारे की वापसी की इजाज़त मिली।